बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, अभी हमने सीखना है पेन टूल, ठीक है? आपके टूल्स में 5th नंबर पे है एक क्लासिकल, याद है हमारे बचपन में ऐसा एक पेन होता था। तो ये उस पेन की निब का आइकॉन बना हुआ है। ठीक है, इसको हमने यूज़ किस तरह करना और ये काम किस तरह से करता है। सिंपली जब भी आप इस टूल को एक दफ़ा लेते हो, तो आपके माउस के जो आप डायरेक्ट सिलेक्शन या सिलेक्शन टूल लेते हो तो माउस के कर्सर के साथ आपके पास एरो आ जाता है। अगर आप पेन टूल पे सिंपली एक बार क्लिक करते हो तो आपके माउस के कर्सर के साथ एक पेन की निब अटैच हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा करती हूँ मैं ना, कोई फिल कलर ले लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये ब्लू ले लिया, ठीक है। अब मैंने लिया पेन टूल। अब अगर मैं सिंपली एक बार क्लिक करूँगी तो ये मुझे उसने जो है एंकर पॉइंट एक बना के दिया है और साथ उसके पाथ अटैच हो गई है। इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे बोलेंगे शार्प कॉर्नर। क्यों शार्प कॉर्नर बोलते हैं? क्योंकि ये फिक्स है, इसके साथ कोई हैंडल्स नहीं है, इसको हम कर्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक शार्प लाइन के साथ, शार्प पाथ के साथ एक शार्प कॉर्नर हमें दिया। इसी तरह अगर हम स्पेस, अब मुझे पेन टूल की निब से इस पाथ की जान छुड़वानी है, तो मैंने एस्केप का बटन प्रेस किया, वो जान छूट गई है। अब ये ब्लू कलर का आपको उसने एक शार्प कॉर्नर या एंकर पॉइंट बना के दे दिया। फिलहाल अब ये एक है, जिसे एंकर पॉइंट ही बोलते हैं, और यहाँ पे लेकिन पेन टूल में इस तरह से बनाने पे इसको शार्प कॉर्नर का नाम दिया जाता है। अब अगर मैं क्लिक करके माउस का बटन छोड़ूंगी नहीं, मैंने इसे क्लिक करके ड्रैग किया है, ठीक है। तो इसने मुझे साथ एक कर्व दे दिया, और ये कर्व क्लिक करके ड्रैग करके ये जो एंकर पॉइंट बना है ना, इसको बोलते हैं स्मूथ कॉर्नर। क्यों बोलते हैं स्मूथ कॉर्नर? क्योंकि ये इसके साथ से जो लाइन इस तरह आ रही है वो कर्व आ रही है। पहले जो पाथ हमारी आ रही थी उसके साथ एक सीधी लाइन आ रही थी, इस तरह मुड़ी हुई लाइन नहीं आ रही थी। जब हमने सिंपली एक बार क्लिक किया था तो एक सीधी पाथ उसने हमें दी थी। लेकिन अगर मैंने क्लिक करके ड्रैग किया तो उसने मुझे कर्व करके पाथ दी है, मोड़ के दी है पाथ। तो इस पॉइंट को बोलूंगी मैं स्मूथ कॉर्नर, क्योंकि इसने मुझे स्मूथ एक लाइन दी है इस तरह कर्व करके। ये हो गया। नहीं नहीं, वो मैंने छोड़ दिया था। अभी ये देखें, दोबारा से देख लें। मैं कंट्रोल से करती हूँ। अ, मैं कलर ऐसा लेती हूँ तो इजीली आपको समझ में आए। यहाँ पे मैंने सिंपली पेन टूल से एक क्लिक किया है और मैंने ये पाथ इसके साथ अटैच हो गया। अगर मैं कहीं और भी, अब ये इसको बोलते हैं शार्प कॉर्नर, इसने पेन टूल से बना दिया, और पेन की निब के साथ जो लाइन बन रही है ना, शार्प है, सीधी बिल्कुल। इसलिए इसको शार्प कॉर्नर कहते हैं, क्योंकि ये हमें बिल्कुल आगे शार्प पाथ दे रही है। अब मैं कहीं और पे भी क्लिक करूंगी ना, तो वहां पे भी शार्प, क्योंकि मैं सिर्फ अभी क्लिक कर रही हूँ, मैं उसको ड्रैग श्रैग कुछ भी नहीं कर रही, मैंने इसने यहाँ पे मुझे शार्प कॉर्नर दे दिया है। अब मैं कहीं और पे भी क्लिक करूंगी तो उसने वहां पे भी मुझे शार्प कॉर्नर दिया है। क्यों? क्योंकि वो सीधी सीधी लाइनें दे रहा है। अगर मैं कहीं पे भी अब मुझे अगर इसको वापस इसके, अब यहाँ पे भी तुम्हें शार्प कॉर्नर देके एक पाथ दे दी है, इसी तरह आगे जहाँ-जहाँ आप क्लिक करते जाओगे वो आपको एक शार्प कॉर्नर देने के साथ-साथ शार्प पाथ देता जाएगा। एक शार्प कॉर्नर देगा और सिर्फ ये सिंपल एक क्लिक करने पे देगा। अब यहाँ पे अगर मैं वापस इसके जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना, उसी पॉइंट पे लाके इससे मैं अपनी शेप को क्लोज़ करना चाह रही हूँ। अभी ये ओपन है, ठीक है? आपने जहाँ से अपना वर्क स्टार्ट किया है ना, तो वहाँ पे आके वापस आप उस वर्क को क्लोज़ करके उसे एक शेप दे सकते हो। अब वो पेंडुलम ने आपकी उस बात की जान छोड़ दी, क्योंकि अभी वो क्लोज़ शेप हो गई है। सिर्फ़ यही नहीं, आप यहाँ पे, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ 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 किया। अब मैं यहाँ पे आके क्लोज़ करूँगी तो ये पूरी शेप, अब वो पेंटूल की निब पाथ भी जान छोड़ देगी। क्या समझ आ गया? अभी ये सिर्फ़ शार्प कॉर्नर्स मैं बना रही थी। कैसे शार्प कॉर्नर का आइडिया कैसे मुझे पता चल रहा है कि शार्प कॉर्नर बन रहे हैं? क्योंकि क्लिक करके वो सीधी शार्प पाथ दे रहे हैं मुझे, सीधी लाइन। लेकिन अगर मैं सीधी लाइन नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ थोड़ा मुझे कर्व चाहिए, मुड़ा हुआ, कहीं पे मुझे ऐसी ड्राइंग करनी है कि जहाँ पे मुझे मुड़ी हुई शेप चाहिए, कर्व शेप चाहिए, तो मैंने सिंपली क्लिक करना और उसे ड्रैग करना है, ठीक है? जैसे ही मैं ड्रैग करूँगी, क्लिक करके ड्रैग करना है, माउस का बटन छोड़ा नहीं है, तो इसने मुझे एक पाथ तो दी, इसने साथ-साथ मुझे 2 हैंडल्स दे दिए। जब भी आप क्लिक करके ड्रैग करोगे, ये आपको एक कर्व पाथ देगा इस तरह से, स्मूथ पाथ, इसलिए इसको स्मूथ कॉर्नर कहते हैं, क्योंकि ये आपको स्मूथ पाथ कर्व करके दे रहा है, ठीक है?
अच्छा, ये मैंने ना यहाँ पे स्टार्टिंग में ही क्लिक करके ड्रैग कर लिया, ठीक है? ज़रूरी नहीं आप अगर कुछ पॉइंट्स पे आपको चाहिए, स्टार्टिंग में ये नहीं चाहिए, फर्स्ट करो मैं सबको रिमूव करती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया, यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे अब आगे वाली शेप मुझे कर्व वाली चाहिए, मुड़ी हुई चाहिए। तो मैं अगले पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करूँगी, तो वो मुझे कर्व पॉइंट दे देगा। समझ आई? अब अगर आगे मुझे स्ट्रेट जगह आगे वाला ये जो आ गया, मुड़ी मुड़ी हुई लाइन आ रही है, कर्व लाइन आ रही है, कर्व पाथ आ रही है, सॉरी, इसे पाथ बोलते हैं ब्लू लाइन को, ठीक है? अब ये आगे कर्व पाथ आ रही है, लेकिन मुझे आगे स्ट्रेट लाइन चाहिए, मुझे तो आगे कर्व पाथ चाहिए ही नहीं। बस मुझे इतनी कर्व चाहिए थी, इतना ही मुझे पोर्शन कर्व वाला चाहिए था। तो मुझे क्या करना है, अपने वापस आके इसी पॉइंट पे, स्मूथ पॉइंट पे एक बार क्लिक कर देना। तो ये जो मेरा नेक्स्ट हैंडल था ना, कर्व जो बना रहा था, वो मेरा बंद हो गया, वो मेरा क्लोज हो गया। अब मैं आगे जितना मर्जी फिर बनाऊं, ठीक है, चार कॉर्नर। अब फिर मुझे अगर चाहिए तो वो मैं फिर क्लिक करके ड्रैग करूंगी इसको ऐसे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे भी अगर मुझे इसी तरह पूरी यहाँ से स्मूथ कॉर्नर, अब ये मेरा हैंडल ये वाला जो है ना, ये वाला, ये मेरी पाथ नेक्स्ट को इसको कर्व कर रहा है, इसे मैं चाहूँ तो यहाँ से बंद कर दूं ऐसे करके, और चाहे तो मैं इसको आगे करके क्लिक करके फिर ड्रैग कर दूं, तो मेरा ये पूरा नेक्स्ट आगे वाला भी इसी तरह बन गया। कि जहां पे हमें कर्व चाहिए वहां पे हमने स्मूथ कॉर्नर वाले पॉइंट बनाने हैं, जहां पे हमें शार्प पाथ चाहिए वहां पे हमने शार्प कॉर्नर बनाने हैं पेन टूल से। अब मैं क्लिक करके ऊपर की तरफ जाती हूँ तो मुझे वो ऊपर की तरफ मेरा कर्व ऐसे बना दो। अगर मैं क्लिक करके नीचे की तरफ आती तो मुझे नीचे की तरफ कर्व बना दो। हाँ, और जहां पे आप चाह रहे हो कि अब आपने अपना एक हैंडल बंद करना है ये वाला, तो आप वापस आके उसी पॉइंट पे क्लिक कर। चलिए अब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, फिर मैं आपको कुछ इसकी शेप्स दूंगी और उन शेप्स के ऊपर आप ड्राइंग करोगे।